दोस्तों, विद्यार्थी जीवन ऐसा है कि विद्यार्थी जीवन के दौरान विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं और उनको अपनी शिक्षा के दौरान काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज हम एक ऐसे स्कूल में पहुंचे हैं जहां पर विद्यार्थी अपनी शिक्षा को तो प्रफुल्लित कर ही रहे हैं, साथ में अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बिजनेस स्टार्टअप कर दिया है। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर एंटरप्रेन्योरशिप को उन्होंने कैसे जाना और उसको जानने के बाद अपना बिजनेस स्टार्टअप कैसे किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समायरा है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, आपने एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों चुना, कैसे चुना और इसका प्रोत्साहन कहाँ से मिला? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और जब भी हम कुछ लेने जाते हैं ना, हम एक मिडिल क्लास फैमिली का पार्ट है, तो हम जब भी कुछ लेते हैं तो हम सबसे पहले उसका प्राइस टैग चेक करते हैं और अगर वो प्राइस टैग हमारे बजट के अंदर ना आता हो तो फिर हम अपनी चॉइस को वहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो हमें शुरू से ही वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने ये सल्यूशन सोचा कि मैं कुछ ऐसा लेकर आऊँ जो लोगों को अपनी चॉइसेस से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, और मैं चाहती थी कि मैं इसका सल्यूशन खुद ही लेकर आऊँ, किसी पे डिपेंड ना रहूँ, किसी के सॉल्यूशन की वेट ना करूँ। इसीलिए मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को चुना। एंटरप्रेन्योरशिप की बात चल रही है, दर्शकों को और विद्यार्थियों को इसके बारे में नहीं पता। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम गंतव्य है, मैं क्लास 11 से हूँ। लोगों को लगता है एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ जॉब से रिलेटेड है कि जॉब लेना नहीं जॉब देना, बट एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ जॉब से रिलेटेड नहीं, दैट इज़ व्हाट वी कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में हैं जिसका सॉल्यूशन है बट वो अफोर्डेबल नहीं है या वो बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्यूशन लेके आना। ज़रूरी नहीं कुछ नया इन्वेंट करना है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से कुछ ऐसा बनाना जो अफोर्डेबल भी हो और उस प्रॉब्लम का अच्छा सॉल्यूशन भी हो। ये एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, आपने कौन सा बिजनेस स्टार्टअप किया है और उसको कैसे देख रहे हो आप? मैंने जो स्टार्टअप स्टार्ट किया उसका नाम है समायरा स्टिचिंग सोल्यूशन S3। वही जो मेरा सपना था कि जो लोगों को चॉइस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उनको चॉइस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। हमारी एक ड्रीम ड्रेस होती है ना कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो बाकी सबसे अलग हो, उसमें कुछ अलग हो, और वो हमें हर तरह की ड्रेस में नहीं मिल पाता। किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमी, तो कुछ ऐसा लाना जहां आपको अपनी चॉइस से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और कुछ ऐसा जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, वो लाना, उस चीज़ को लोगों को अफोर्डेबल करवाना ताकि वो हर कोई अफोर्ड कर सके, हर कोई ख़रीद सके, अपने सपने पूरे कर सके, उसे लाना मैंने किया। जैसे आपने सपनों की बात की, अगर बिजनेस स्टार्टअप ग्रोथ की बात करें तो इसकी ग्रोथ आने वाले समय में या आने वाले 5 सालों में कहाँ तक देख रहे हो? मैं अपने स्टार्टअप को आने वाले 5 सालों में एक बहुत अच्छी जगह, एक रेपुटेशन पे देखती हूँ जहाँ लोग इसे रिस्पेक्ट करें कि मैं उन तक वो सल्यूशन पहुँचा पाऊँ जो मैं पहुँचाना चाहती हूँ, और इस सल्यूशन को लेकर हर एक घर तक पहुँचा पाऊँ ताकि किसी को भी अपनी चॉइसेस से, अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। एंटरप्रेन्योरशिप की बात चल रही है, अगर आपकी बात करें तो अभी आपका विद्यार्थी जीवन है, पढ़ने लिखने की उम्र है, इस उम्र में आप बिजनेस स्टार्टअप की सोच रहे हो। आपके स्कूल में ऐसी क्या खासियत है? और अगर बिजनेस स्टार्टअप की बात करें तो अपने बिजनेस स्टार्टअप के बारे में बताएं कि आपने क्या स्टार्ट किया। सर, नथिंग हैज़ एन एज लिमिट। तिलक मेहता ने 14 साल की उम्र में स्टार्टअप स्टार्ट किया था। एंड एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक मेन हिस्सा है प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग, एंड अ स्टूडेंट इज़ द बेस्ट ऑब्जर्वर। जिस हद तक एक स्टूडेंट एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है, आई थिंक ये एक बहुत अच्छी एज है एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया बैक पेन, जो यंग एजेस में लोगों को बैक पेन आते हैं ड्यू टू कंटिन्यू सिटिंग आवर्स या उनकी कंप्यूटर जॉब्स की वजह से। उसका मोस्टली लोगों को सोल्यूशन लगता है मेडिसिन एंड सर्जरीज, बट दैट आर नॉट द बेस्ट वंस। एक कस्टमाइजेबल मैट्रेस हो, हमने कभी सोचा नहीं हम दिन में 8 घंटे, अगर देखा जाए तो 1/3 ऑफ आवर लाइफ वी स्पेंड इट ऑन मैट्रेस। सो एक ऐसा मैट्रेस हो जो कस्टमाइजेबल हो, जैसा हम चाहते हैं हम अपनी मर्ज़ी से उसे कस्टमाइज़ कर सकें, अपनी बैक के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक ऐसा मैट्रेस हो। सो मेरा स्टार्टअप था, एक सॉल्यूशन था, एक कस्टमाइजेबल मैट्रेस जो मैं हर ज़रूरतमंद तक पहुँचाना चाहता हूँ अफोर्डेबल प्राइजेस पर।
आपने अपने स्टार्टअप की बात की, आपके लिए एक चैलेंज होगा क्योंकि इसका सोल्यूशन तो पहले है, चाहे वो मेडिसिन है या सर्जरी। इसकी ग्रोथ कैसे देख रहे हो, आपको कैसे लग रहा है कि अपने चैलेंज को तोड़ दूंगा इसको? सर मुझे लगा जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं मेडिसिन एंड सर्जरीज वो एक अच्छे सॉल्यूशन नहीं है। जो मेरा सॉल्यूशन है कस्टमाइजेबल मैट्रेस वो किसी को भी फिजिकली हार्म नहीं करेगा एंड वो सॉल्यूशन एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन है एंड एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है जो इंसान यंग एज पर भी यूज़ कर सकता है। मुझे लगता है आने वाले 5 सालों में मैं अपने एरिया में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा एंड आई विल बी एबल टू डिलीवर दिस प्रोजेक्ट टू एवरीवन नीडी पर्सन। जैसे आप दोनों ने तो बिजनेस स्टार्टअप को लेकर सारा समझ लिया, एंटरप्रेन्योरशिप को समझ लिया, ऐसे और से बहुत से विद्यार्थी हैं, इस वीडियो को देखने वाले दर्शक हैं, उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो आप? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके सपनों में ताकत होनी चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। जैसे अक्सर बोलते हैं किसी ना किसी सफलता के पीछे हर किसी का हाथ होता है, जैसे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए और सबसे बड़ा रोल स्कूल का। इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहते हो और स्कूल, कॉलेज और टीचर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और अपने स्कूल को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया, मुझे सिखाया, मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दी और मुझे कभी रुकने के लिए नहीं कहा। जैसे आपने टाई की बात की थी जिसका रेप्लिकेंट था शार्क टाइम, उसको थोड़ा ब्रीफ करके दर्शकों को बताएं। टाई एक शार्क टैंक का रेप्लिका है जहाँ पर हम अपने बिजनेस मॉडल को पिच करते हैं। हम चंडीगढ़ गए थे, वहाँ बहुत सारे सीईओ से मिले, जैसे सर जोसेफ जूट से मिले जिन्होंने हमें बताया कि बिज़नेस को पिच कैसे करना है, एक स्टार्टअप के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसे एक चीज़ को कैसे अफोर्डेबल करना है, कैसे कॉस्ट करनी है। वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत ब्रीफ बेस में सिखाया गया। तो आज हमने वाईएस स्कूल के विद्यार्थी, जहाँ पे हमारे साथ समायरा थी +2 से और गंतव्या +1 से, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के साथ बिजनेस स्टार्टअप को लेकर बातचीत की और उन्होंने बताया कि अगर ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। इन्होंने और विद्यार्थियों, पेरेंट्स और से बहुत से दर्शकों को एक मैसेज भी दिया कि आखिर बिजनेस स्टार्टअप कैसे करें और उन्हें विद्यार्थी जीवन में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर पा रहे। आज इनके साथ हमने BBN नेटवर्क पंजाब के साथ विशेष बातचीत की, जिन्होंने बिजनेस स्टार्टअप की बात की और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में दर्शकों को बताया।